This is today's the Hindu newspaper analysis session. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is why are persons with disability worried about digital personal data protection rule. The second issue is related to maternity entitlement, and the third issue is government questions petitions in apex code for lifetime ban on convicted politicians. And the fourth issue is cancer-related mortality increased faster among women in the past decade. So let's discuss all the issues in detail. How Persons with a Disability Act contradict with the Digital Personal Data Protection Act. Why are persons with a disability worried about Digital Personal Data Protection Rule? Disability right activists are protesting a key provision in the DPDP Act 2023. डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट का डीपीडीपी एक्ट के अगेंस्ट करंट में कुछ प्रोटेस्ट चल रहे हैं। सेक्शन 9(1) ऑफ द डीपीडीपी एक्ट ट्रीट्स अडल्ट डिसेबल्ड पर्सन सेम एज चिल्ड्रन बाय रिक्वायरिंग गार्जियन कंसेंट फॉर यूजिंग देयर पर्सनल डाटा। डीपीडीपी एक्ट का सेक्शन 9(1) जो कि डिसेबल पर्सन को चिल्ड्रन की तरह ट्रीट करता है, बिकॉज इस एक्ट के अंदर डिसेबल पर्सनस के लिए पर्सनल डाटा यूज करने के लिए गार्जियन कंसेंट का यहाँ पर प्रोविजन किया गया है। जबकि डिसेबल पर्सन जो अडल्ट डिसेबल पर्सन है उनके अंदर इतना एबिलिटी है कि वो अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि पर्सनल डाटा का किस तरह से यूज करना है। सो यहाँ पर डिसेबल राइट्स एक्टिविस्ट का कहना है कि जो ये प्रोविजन किया गया है पेरेंट कंसेंट का, ये नहीं होना चाहिए। Activists argue that this violates the autonomy of the persons with disabilities and infantilizes them. एक्टिविस्ट का कहना है कि ये प्रोविजन PWD पीपल की ऑटोनॉमी को वायलेट करता है और उन्हें इन्फेंटलाइज बनाने का वर्क करता है। दे डिमांड रिमूवल और मॉडिफिकेशन ऑफ दिस प्रोविजन। डीपीडीपी एक्ट सेक्शन 9(1) के अंदर जो ये प्रोविजन किया गया है, एक्टिविस्ट का मानना है कि या तो इसको रिमूव किया जाए या इसके अंदर चेंजेस किए जाने चाहिए। इट इज एक्सपेक्टेड टू टेक अप दिस इशू इन द 2025 डीपीडीपी ड्राफ्ट रूल। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025 का जो डीपीडीपी ड्राफ्ट रूल आने वाले हैं उनके अंदर इस इशू को टेकअप किया जाएगा। वाई दिस नीड्स अर्जेंट रिव्यू। सेक्शन 9(1) के अंदर जो प्रोविजन है उसको अर्जेंट रिव्यू करना क्यों नेसेसरी है। नंबर 1, डीपीडीपी एक्ट प्रोविजन कॉन्ट्राडिक्ट एग्जिस्टिंग डिसेबिलिटी राइट लॉ। डीपीडीपी एक्ट जो इंडिया के अंदर 2023 में बनाया गया था वो डिसेबिलिटी राइट्स लॉ को कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करता है, इसलिए इसको अर्जेंटली रिव्यू करना होगा। नंबर 2, द रिक्वायरमेंट ऑफ गार्जियन कंसेंट इज अननेसेसरी फॉर मैनी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी पर्सन्स के लिए जो गार्जियन कंसेंट की रिक्वायरमेंट इस सेक्शन के अंदर की गई है वो एक तरीके से अननेसेसरी है। Persons with a disability should have independent control over their personal data except in special cases requiring legal interventions. Disabled persons को अपने पर्सनल डाटा को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर उन्हें इंडिपेंडेंस गिवन किया जाना चाहिए। पेरेंट का कंसेंट यहाँ पर मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, बट कुछ स्पेशल लीगल इंटरवेंशंस में पेरेंट का कंसेंट यहाँ पर हो सकता है। Number 4, the government should modify section 9(1) to ensure disability rights and digital privacy are balanced. गवर्नमेंट को चाहिए कि वो डीपीडीपी एक्ट सेक्शन 9 के अंदर कुछ इस तरह से मॉडिफाई करे कि डिसेबिलिटी राइट्स एंड डिजिटल प्राइवेसी के बीच में बैलेंस को इंश्योर किया जा सके। व्हाई आर डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट कंसर्न। डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट का क्या क्या कंसर्न है। नंबर 1, इन्फेंटलाइजेशन ऑफ डिसेबल्ड एडल्ट। इस एक्ट के अंदर डिसेबल्ड एडल्ट को कहीं ना कहीं इन्फेंटलाइज किया गया है। डीपीडीपी लॉ एज्यूम दैट ऑल पीडब्ल्यूडीज नीड अ गार्जियन कंसेंट इग्नोरिंग द फैक्ट दैट मैनी पीडब्ल्यूडीज आर फुल्ली कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन। डीपीडीपी एक्ट के अंदर ये एज्यूम किया गया है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कंसेंट यानी डाटा यूज करने के लिए पेरेंट कंसेंट की ज़रूरत है, बट इस फैक्ट को इसमें इग्नोर किया गया है कि डिसेबल पर्सन्स डिसीजन मेकिंग करने के लिए कैपेबल होते हैं। दिस प्रोविजन अंडरमाइन देयर ऑटोनॉमी एंड नेगेट्स देयर एबिलिटी टू कंसेंट। सेक्शन 9(1) के अंदर जो प्रोविजन किया गया है ये डिसेबल पर्सन की ऑटोनॉमी को अंडरमाइन करता है और
उनकी जो एबिलिटी है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर निगेट करने की कोशिश की गई है। नंबर 2, कॉन्ट्रोडिक्शन विद डिसेबिलिटी राइट्स लॉ एंड यूएन कॉन्वेंशन। बिकॉज इंडिया के अंदर जो डिसेबिलिटी राइट्स लॉ है उसका यूएन कॉन्वेंशन के साथ कॉन्ट्रोडिक्शन यहाँ पर शो हो रहा है। ये भी डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट के लिए एक कंसर्न है। इंडिया राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 विच रिकॉग्नाइज पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड कैपेबल इंडिविजुअल विद डिसीजन मेकिंग राइट्स। इंडिया के अंदर डिसेबल पर्सन के लिए एक एक्ट बना हुआ ऑलरेडी, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। और ये जो एक्ट है ये डिसेबल पर्सन्स को यहाँ पर एज अ डिसीजन मेकिंग रिकॉग्नाइज करता है। इट मीन्स इस एक्ट के अकॉर्डिंग डिसेबल पर्सन्स के अंदर डिसीजन मेकिंग का कैपेबिलिटी यहाँ पर शो हुई है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। The UN Convention on Rights of Persons with Disabilities, which India has also ratified, support independent decision making of persons with disabilities. UN Convention on Rights of Persons with Disabilities, UNCRPD, जिसका इंडिया भी एक रेक्टिफाइड कंट्री है, इंडिया ने इसको रेक्टिफाई किया है। और यूएन के अंदर जो ये लॉ है ये डिसेबल पर्सन्स की इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करता है। इट मीन्स यूएन कॉन्वेंशन भी कहता है कि डिसेबल पर्सन्स को इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग राइट्स मिलने चाहिए। डीपीडीपी एक्ट्स रिक्वायरमेंट फॉर गार्जियन कंसेंट कॉन्ट्राडिक्ट दिस लॉ, बट इंडिया के अंदर डीपीडीपी एक्ट 2023 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि गार्जियन कंसेंट होना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं यूएन कॉन्वेंशन के लॉ को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। जबकि यूएन कॉन्वेंशन में प्रोविजन किया गया है कि डिसीजन मेकिंग में पेरेंट का कंसेंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि डिसेबल पर्सन को खुद से डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी वहाँ पर प्रोविजन की गई है। नंबर 3, लिमिटेड गार्जियनशिप अंडर राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट वर्सेस ब्रॉड रेस्ट्रिक्शंस अंडर डीपीडीपी एक्ट। राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंदर गार्जियनशिप को लिमिटेड किया गया है, जबकि डीपीडीपी एक्ट के अंदर रेस्ट्रिक्शंस को ब्रॉड किया गया। यही वजह है कि ये दोनों एक्ट एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्ट है। RPWD एक्ट अलाउ लिमिटेड गार्जियनशिप वेयर अ गार्जियन इज नीडेड ओनली फॉर स्पेसिफिक लीगल और फाइनेंशियल डिसीजन। राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट जो कि लिमिटेड गार्जियनशिप को अलाउ करता है, और गार्जियनशिप जो नीडेड होगा कुछ स्पेसिफिक लीगल और फाइनेंशियल डिसीजंस में ही नीडेड हो सकता है। बट द डीपीडीपी एक्ट मेक्स गार्जियन कंसेंट मैंडेटरी फॉर ऑल पर्सनल डाटा यूजेज विच सीम्स मोर रेस्ट्रिक्टिव। डीपीडीपी एक्ट के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि ऑल पर्सनल डाटा यूज के लिए गार्जियन कंसेंट यहाँ पर नेसेसरी होगा, जो कि एक मोर रेस्ट्रिक्टिव लगता है। गवर्नमेंट स्टैंड एंड रिस्पॉन्स, इस इशू पर गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है, क्या गवर्नमेंट का स्टैंड है। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी स्टेटेड दैट दिस कंसेंट सेक्शन अप्लाई ओनली टू डिसेबल पर्सन विद लॉन्ग टर्म इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग देयर एबिलिटी टू मेक लीगली बाइंडिंग डिसीजंस। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का कहना है कि ये जो प्रोविजन किया गया सेक्शन 9(1) के अंदर ये उन्हीं डिसेबल पर्सन्स के लिए अप्लाई किया गया जो कि लॉन्ग टर्म इम्पेयरमेंट फेस कर रहे हैं। उस लॉन्ग टर्म इम्पेयरमेंट की वजह से जिन डिसेबल पर्सन्स का लीगली बाइंडिंग डिसीजंस से रिलेटेड एबिलिटी अफेक्ट हुई है उन्हीं के ऊपर ये अप्लाई किया जाएगा। इट मीन्स जो डिसेबल पर्सन्स लीगली बाइंडिंग डिसीजन टेकिंग करने में अनेबल है उन्हीं के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई किया जाएगा, ऐसा इस मिनिस्ट्री का कहना है। However, disability rights group argue that this definition is restrictive and vague. डिसेबिलिटी राइट ग्रुप्स का कहना है कि जो डेफिनेशन यहाँ पर प्रोविजन की गई है डीपीडीपी एक्ट 2023 के अंदर, ये डेफिनेशन मोर रेस्ट्रिक्टिव है एंड वोग है, इसको क्लियर करने की जरूरत है। चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ PWDs, चीफ कमिश्नर का यहाँ पर ये एक एश्योरेंस दिया गया है कि ये जो प्रोविजन है ये ओनली उन्हीं डिसेबल पर्सन के ऊपर अप्लाई होंगे जो कि लीगली बाइंडिंग डिसीजंस टेकिंग करने में अनेबल है। लीगल एंड एथिकल कंसर्न क्या क्या है? कंसर्न नंबर 1, लॉस ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। इससे डिसेबल पर्सन्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? डिसेबल पर्सन आर डिनाइड द राइट टू मैनेज देयर ओन डिजिटल प्रेजेंस। डिसीजन मेकिंग पावर अगर डिसेबल पर्सन का यहाँ पर लॉस होता है
तो इसका मीनिंग ये हुआ कि डिसेबल पर्सन का अपना डिजिटल प्रेजेंस को मैनेज करने का राइट कहीं ना कहीं डिनाई किया गया है। नेक्स्ट, वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट एंड UNCRPD। यहाँ पर इंडिया के अंदर जो भी डिसेबल पर्सनस के लिए लॉ बना हुआ है उसका यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो लॉ बना है उसका कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्रडिक्ट एग्जिस्टिंग लॉ दैट एम्पावर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट। नेक्स्ट नंबर 3, unnecessary constant barrier. Disability persons will face extra hurdle in accessing digital services. Number 4, lack of clarity. Who decide if a person with disability need a guardian? The definition of long-term impairment is वो ये कुछ यहाँ पर concerns and उनका disabled persons के ऊपर क्या क्या impact होंगे उससे related टेबल given. What is प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना? In this article we will discuss various issues and challenges related to प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना. Recently, deficiencies in maternity entitlement and their implementation came under scrutiny. Recently, मैटरनिटी एंटाइटलमेंट में कुछ डिफिशियंसीज हुआ है एंड इसके इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड कुछ इश्यूज एंड चैलेंजेस रेज हुए हैं. व्हाट आर मैटरनिटी एंटाइटलमेंट अवेलेबल इन इंडिया? इंडिया में मैटरनिटी एंटाइटलमेंट क्या क्या अवेलेबल है? फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21 ऑफ द राइट टू लाइफ गारंटीज द राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल केयर ऑल्सो इंक्लूडिंग मैटरनल हेल्थ. यहाँ पर मेनली जो ये इशू है ये इंडिया के अंदर स्पेशली जो टॉपिक है इसमें इंडिया के अंदर मैटरनिटी एंटाइटलमेंट का प्रोविज़न कहाँ कहाँ पर किया गया है, फंडामेंटल राइट के अंदर किस तरह से इससे रिलेटेड प्रोविज़न किया गया है. फंडामेंटल राइट की अगर बात की जाए आर्टिकल 21 के अंदर जो कि राइट टू लाइफ की गारंटी देता है और राइट टू लाइफ के अंदर ही राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल केयर का हमें राइट मिला हुआ है. इसी में मैटरनिटी हेल्थ का राइट भी इंक्लूडेड है. Number of directive principles to state. Article 42 of DPDP direct the state to make provisions for securing just and human condition for work and for maternity relief. DPDP एक्ट 42 के अंदर स्टेट के लिए डायरेक्ट किया गया है कि स्टेट मैटरनिटी रिलीफ और ह्यूमन के वर्किंग कंडीशन को जस्ट एंड ह्यूमन फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड करें. स्टेट के लिए ये एक डायरेक्शन है कि स्टेट यहाँ पर वुमेन के लिए और अदर वर्कर्स के लिए जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन सिक्योर करें. द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961. दिस एक्ट प्रोवाइड्स 26 वीक ऑफ मैटरनिटी लीव एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि डिलीवरी के ड्यूरिंग वुमेन को 26 वीक का मैटरनिटी लीव प्रोवाइड किया जाना चाहिए. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013. Under the National Food Security Act, all pregnant women except those already covered in the formal sector are entitled to maternity benefit of ₹6,000 a child. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होगी उसके लिए यहाँ पर चाइल्ड के लिए ₹6,000 का मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है. ये जो प्रोविजन है ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर है. नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना जिससे रिलेटेड ये इशू है. इट प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट एज वेल एज पार्शियल वेज कंपेंसेशन टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन. प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंदर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए यहाँ पर न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है. साथ ही इसमें पार्शियल वेज कंपेंसेशन भी प्रोवाइड प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेटिंग वुमेन को प्रोवाइड कराया जाता है. व्हाट आर द चैलेंजेस इन इंश्योरिंग मैटरनिटी एंटाइटलमेंट? मैटरनिटी एंटाइटलमेंट को इंश्योर करने के लिए या इंश्योर करने के इस वे में क्या क्या चैलेंजेस हैं? नंबर 1, लो अलोकेशन ऑफ फंड. सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन द प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना was at in all time low. In 2023-24, ₹870 crore fund was allocated, which is one third of the corresponding 5 years earlier. मैटरनिटी एंटाइटलमेंट के बिफोर जो सबसे पहला चैलेंज है वो है लो एलोकेशन ऑफ फंड. सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2023-24 में इस स्कीम के लिए 870 करोड़ रुपीज़ का फंड एलोकेट किया गया जो कि लास्ट 5 ईयर के कंपेयर में वन थर्ड है. नंबर 2, डिक्लाइनिंग कवरेज. इन 2019-20 इफेक्टिव कवरेज वॉज ओनली 36% एंड डिक्लाइन शार्पली आफ्टर दैट एक्सेप्ट फॉर अ पार्शियल रिवाइवल इन 2022-23. 2019-20 में जो इस स्कीम का कवरेज था वो 36% था. इसके बाद इसमें शार्पली डिक्लाइन आता है और 2022-23 में पार्शली इसको रिवाइवल किया जाता है. नंबर 3, रीजनल डिस्पैरिटीज. मैटरनल हेल्थ सर्विसेज वारी इन डिफरेंट रीजन्स. रूरल एंड पुअर एरियाज ऑफन लैग बिहाइंड.
मैटरनल हेल्थ सर्विसेज डिफरेंट रीजन में डिफरेंट हैं, स्पेशली रूरल एंड पुअर एरियाज में सर्विसेज इफेक्टिवली तरीके से रीच नहीं कर रही हैं। नंबर वन, सोशो इकोनॉमिक इनक्वालिटीज। पुअर हाउस होल्ड हैव लिमिटेड एक्सेस टू मैटरनल हेल्थ केयर देन अर्बन। अर्बन एरिया के कंपेयर में रूरल एरिया की जो पुअर हाउस होल्ड है, मैटरनल हेल्थ केयर तक उनका लिमिटेड एक्सेस है। नंबर फाइव, अर्बन रूरल डिवाइड। अर्बन वुमेन जनरली रिसीव बेटर केयर कंपेयर टू रूरल वुमेन। अर्बन और रूरल वुमेन का अगर कंपेयर किया जाए, बेटर केयर अर्बन वुमेन को ही मिल पाता है, जबकि रूरल वुमेन को उतना बेटर केयर नहीं मिल पाता है। नंबर सिक्स, रिसोर्स शॉर्टेजेस। A lack of facilities, healthcare professionals and efficient referral system hamper quality care। फैसिलिटीज का लैक एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का लैक, ये एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर क्वालिटी केयर के बिफोर एक हैम्पर क्रिएट करता है। नंबर सेवन, ओवर क्राउडेड फैसिलिटी। अंडर हेल्थ सेंटर्स आर ऑफन ओवरबर्डन, सॉरी, अर्बन हेल्थ सेंटर्स आर ऑफन ओवरबर्डन विच रिड्यूसिंग सर्विस क्वालिटी। बिकॉज अर्बन हेल्थ सेंटर्स जितने भी हैं वो ओवरबर्डन है और सर्विस क्वालिटी इसकी वजह से रिड्यूस होती है। नंबर एट, अवेयरनेस गैप। Many rural women are unaware of the available maternal health services। अवेलेबल मैटरनल हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड वुमेन के अंदर अनअवेयरनेस है, इट मीन्स अवेयरनेस नहीं है। नंबर नाइन, कल्चरल बैरियर्स। कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड लैंग्वेज डिफरेंस स्पेशली अमंग माइग्रेंट्स कैन डेटर वुमेन फ्रॉम सीकिंग केयर। कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड लैंग्वेज भी लैंग्वेज डिफरेंस ये भी माइग्रेंट वुमेन के लिए एक केयर सीकिंग करने के प्रोसेस में डेटर बन जाता है। नंबर टेन, इम्प्लीमेंटेशन गैप। डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन एक्चुअल एजुकेशन एंड पॉलिसी डिजाइन रिजल्ट इन इनकंसिस्टेंट सर्विसेज डिलीवरी। एक्चुअल एजुकेशन एंड पॉलिसी डिजाइन के बीच में जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, इसकी वजह से सर्विस डिलीवरी काफ़ी इनकंसिस्टेंट होते हैं। व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव इट। इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। नंबर, यूनिवर्सल मैटरनिटी एंटाइटलमेंट। देयर इज अ नीड टू एक्सपेंड बेनिफिट टू कवर एवरी बर्थ, नॉट जस्ट द फर्स्ट, एंड नीड टू सिंप्लीफाई एलिजिबिलिटी बाय रिमूविंग रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस। मैटरनिटी एंटाइटलमेंट को यूनिवर्सल करने की जरूरत है, बिकॉज एवरी बर्थ पर अभी एंटाइटलमेंट गिवन नहीं किए जाते हैं। ओनली फर्स्ट बर्थ पर यहाँ पर ज़्यादातर वुमेन को एंटाइटलमेंट गिवन किए जाते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी रेस्ट्रिक्टिव है, उसको यहाँ पर रिमूव करने की जरूरत है। नंबर वन, नीड टू इंक्रीज बेनिफिट अमाउंट। रेज द बेनिफिट टू एट लिस्ट ₹12,000। करंट में जो बेनिफिट 6,000 रुपीज़ का गिवन किया जाता है, इसको रेज करके 12,000 तक इंक्रीज करने की जरूरत है। नंबर थ्री, टाइमली डिसबर्समेंट। इंश्योर टाइमली स्ट्रक्चर्ड डिसबर्समेंट, ट्राइमेस्टर वाइज पेमेंट। पेमेंट टाइमली यहाँ पर इंश्योर किया जाना चाहिए, स्पेशली यहाँ पर 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट को फिक्स किया जाना चाहिए। नंबर फोर, इंटीग्रेटेड इम्प्लीमेंटेशन। इंटीग्रेट मैटरनिटी प्रोग्राम्स, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स लाइक पोषण अभियान। मैटरनिटी प्रोग्राम्स को न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स सच एज पोषण अभियान के साथ इंटीग्रेट करने की जरूरत है। नंबर फाइव, रिमूव ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, सिंप्लीफाई डॉक्यूमेंटेशन बाय रिड्यूसिंग आधार डिपेंडेंसी एंड अलाउइंग अदर अल्टरनेट आईडीज। मैटरनिटी एनरोलमेंट के ड्यूरिंग यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन को सिंपलीफाई करने की जरूरत है, स्पेशली इसके अंदर आधार डिपेंडेंसी या मैंडेटरी का जो प्रोविजन है इसको रिड्यूस करके यहाँ पर अल्टरनेटिव आइडेंटिटीज को यहाँ पर अलाउ करना चाहिए। नंबर सिक्स, ट्रांसपेरेंसी। रेगुलरली पब्लिश डाटा ऑन फंड यूजेज, बेनिफिशरीज एंड कवरेज गैप। रेगुलरली फंड डाटा यहाँ पर पब्लिश करना होगा, साथ ही बेनिफिशरीज या यूजेज डाटा का किस तरह, फंड का किस तरह से किया गया, कवरेज गैप क्या है, इससे रिलेटेड डाटा गवर्नमेंट को पब्लिश करना चाहिए। नंबर सेवन, अकाउंटेबिलिटी। स्ट्रेंथ ग्रीवेंस रिड्रेसल विद कंप्लाइंट सिस्टम एंड इफेक्टिव हेल्पलाइंस एंड प्रोमोट इंडिपेंडेंट ऑडिट्स एंड सोशल मॉनिटरिंग। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अकाउंटेबिलिटी को यहाँ पर इंश्योर करने की जरूरत है। ग्रीवेंस रिड्रेसल को स्ट्रेंथ करना होगा, एक कंप्लेंट सिस्टम यहाँ पर इस्टेब्लिश करना होगा, सो दैट यहाँ पर लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा सके। सोशल मॉनिटरिंग एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट्स को यहाँ पर प्रमोट करना होगा इस स्कीम के अंडर। नंबर एट, लर्न फ्रॉम स्टेट लेवल बेस्ट प्रैक्टिसेस, फॉलो तमिलनाडु's मॉडल एंड एडॉप्ट ओडिशा's इंटीग्रेटेड अप्रोच, कैश बेनिफिट प्लस रोबस्ट इंटरवेंशन। हमें कुछ अदर स्टेट के अंदर इससे रिलेटेड जो भी मॉडल चल रहे हैं उसको हमें उससे कुछ लर्निंग करना होगा, सच एज तमिलनाडु मॉडल को हमें फॉलो करना होगा, ओडिशा इंटीग्रेटेड सिस्टम को हमें अडॉप्ट करना होगा, बिकॉज इन स्टेट के अंदर कैश बेनिफिट के साथ साथ
गवर्नमेंट के रोबस्ट इंटरवेंशंस यहाँ पर किए गए हैं। इन सभी स्टेट से हमें लर्न करना होगा और जो भी बेटर प्रोविजन है उनको हमें इस योजना के साथ कनेक्ट करना होगा। एस्टिमेटेड कवरेज ऑफ प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, परसेंटेज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन हु रिसीव एट लिस्ट वन प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना इंस्टॉलमेंट। प्रेग्नेंट वुमेन, कितने प्रेग्नेंट वुमेन को यहाँ पर इस स्कीम के अंडर इंस्टॉलमेंट मिला है। रेड कलर हम देख सकते हैं। फर्स्ट बर्थ पर कितने परसेंट वुमेन को यहाँ पर इंस्टॉलमेंट मिला है एंड ऑल बर्थ पर कितने परसेंट वुमेन को इंडिया में इंस्टॉलमेंट मिला, उससे रिलेटेड ये डाटा है। 2017-18 में हम देख सकते हैं फर्स्ट बर्थ पर अबाउट 8.7% वुमेन को यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला। वहीं 2019-20 में ये 73% तक पहुँच गया। अब ओवरऑल देख सकते हैं कि लास्ट कुछ ईयर्स में फर्स्ट बर्थ या ऑल बर्थ पर जो मिलने वाला इंस्टॉलमेंट है वो काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। ग्रीन कलर से हम देख सकते हैं ऑल बर्थ पर कितने प्रेग्नेंट वुमेन को यहाँ पर इंस्टॉलमेंट मिला, उससे रिलेटेड ये डाटा है। Should there be a lifetime ban on convicted MPs, MLAs? Supreme Court agrees to examine this issue. Why news? The Supreme Court is hearing petitions seeking a lifetime ban on convicted person from contesting elections. Supreme Court recently convicted persons के election contesting करने से रिलेटेड, स्पेशली इन्हें लाइफ टाइम बैन करने से रिलेटेड पिटिशंस पर रिसेंटली हियरिंग कर रहा है। द सेंटर हैज क्वेश्चन द लॉजिक बिहाइंड द डिमांड फॉर अ लाइफ टाइम बैन ऑन कन्विक्टेड पॉलिटिशियंस फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस और बीइंग नॉमिनेटेड टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रेज किए हैं। जिस तरह से कॉन्विक्टेड पॉलिटिशियंस का इलेक्शन कॉन्टेस्टिंग करने के लिए लाइफ टाइम बैन की डिमांड की जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको क्वेश्चन किया है। इट मीन्स इससे रिलेटेड कुछ इशूज इसने रेज किए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि इस तरह का जो लाइफ टाइम बैन के लिए डिमांड की जा रही है ये नहीं होना चाहिए। It said that prison sentence or punishment under penal law are for a specific period after which convict regain their right and rejoin society. सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर कॉन्विक्टेड पॉलिटिशियंस ने अगर क्राइम क्राइम किया है उसके लिए स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए प्रिजन सेंटेंस या पनिशमेंट का प्रोविजन किया है लॉ के अंदर, और उस प्रिजन सेंटेंस या पनिशमेंट के बाद कॉन्वर्ट को उसके अपने जो राइट्स हैं वो रिगेन कर लेता है एंड सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है स्पेशली सर्विस के लिए। सॉरी, द सेंटर वॉज रिस्पॉन्डेड टू पुलिस सीकिंग अ लाइफ टाइम बैन ऑन कन्विक्टेड पॉलिटिशियंस फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये रिस्पॉन्ड नहीं किया, स्पेशली इसलिए ये रिस्पॉन्ड नहीं किया है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉन्विक्टेड पॉलिटिशियंस के इलेक्शन कॉन्टेस्टिंग करने के लिए लाइफ टाइम बैन से रिलेटेड पिटिशंस पर हियरिंग हो रही थी। इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिस्पॉन्ड सीख किया था और ये रिस्पॉन्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गिवन किया गया है। What are the legal provisions? Section 8(3) of the Representation of the People Act 1951 (RPA Act 1951) provide for the disqualification of a person convicted for a criminal offence and sentenced to imprisonment for not less than 2 years. RPA Act 1951 सेक्शन 8(3) के अंदर प्रोविजन किया गया है कि अगर कोई भी पर्सन क्रिमिनल ऑफेंस कॉन्विक्ट डिक्लेयर हो जाता है तो, और इस केस में अगर उसे 2 ईयर से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए इम्प्रिजनमेंट होता है तो उस केस में मेंबर की जो मेंबरशिप है वो डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है उसका। सच अ पर्सन इज डिस्क्वालीफाइड फॉर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 6 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिलीज। इस टाइप का जो कॉन्विक्टेड पर्सन जिसको एटलीस्ट 2 years का पनिशमेंट या इम्प्रिजनमेंट हुआ है, नेक्स्ट 6 year के लिए वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता। इट मीन्स वो नेक्स्ट 6 year के लिए डिस्क्वालीफाई हो सकता है। सेक्शन 8(1) फर्दर स्टिपुलेट दैट अ पर्सन कॉन्विक्टेड अंडर क्रिमिनल लॉ फॉर हीनस क्राइम्स लाइक रेप, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट फॉर प्रीचिंग और प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, UAPA फॉर अनलॉफुल एसोसिएशन, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एटसेट्रा विल बी डिस्क्वालीफाइड इरेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ दियर सेंटेंस एंड 6 years आफ्टर रिलीज। सेक्शन 8(1) के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि कोई भी पर्सन अगर उसने कोई हीनियस क्राइम्स किए हैं और क्रिमिनल लॉ के अंदर उसको कॉन्विक्ट किया गया है, हीनस क्राइम्स के अंदर सच एज रेप आ सकता है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट फॉर प्रीचिंग ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी केस में अगर वो कॉन्विक्टेड डिक्लेयर किया जाता है, UAPA फॉर अनलॉफुल एसोसिएशन के अंदर अगर उसको कॉन्विक्ट किया जाता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर वो आता है। तो इस तरह के पर्सन के लिए डिस्क्वालिफिकेशन का जो टाइम पीरियड है, ऐसा नहीं है कि पीरियड ऑफ सेंटेंस उसके लिए क्या है। अभी हमने इससे पहले 2 year के सेंटेंस के बारे में पढ़ा।
मिनिमम 2 ईयर का यहाँ पर अगर सेंटेंस गिवन किया जाता है तो उस टाइम पर उसको 6 ईयर के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। लेकिन हीनस क्राइम के केस में कोई भी पर्सन अगर कॉन्विक्टेड डिक्लेयर हो जाता है तो उसको नेक्स्ट 6 ईयर के लिए फुल्ली उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। व्हाट वर पास्ट डिसीजंस, इससे रिलेटेड पास्ट में क्या डिसीजंस टेकन किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज डिलीवर्ड नोटेबल जजमेंट इन फेवर ऑफ द डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स। सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिक्स को डीक्रिमिनलाइज करने के लिए प्रीवियस जजमेंट दिए हैं। नंबर 1 इन द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स केस 2002 it mandated the disclosure of criminal record of all candidate contesting elections। 2000 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म केस 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कंपलसरी कर दिया गया है कि कोई भी कैंडिडेट जो इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहा है उसको अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड डिस्क्लोज करना होगा, और 2002 से स्टार्ट हुआ था। Number 1 of the qualification as per the representation of people elect to contest election is that a person should be an elector. Section 62(5) stipulate that a person in jail is not eligible to vote in elections। RBI एक्ट सेक्शन 62 के अंडर ये स्टेपुलेट किया गया है कि कोई भी पर्सन जो जेल के अंदर है वो इलेक्शन में वोट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। The court interpreted that persons who are under trial prisoners therefore cease to be electors and hence not qualified to contest elections। कोर्ट ने यहाँ पर ये इंटरप्रेट किया कि कोई भी पर्सन अगर प्रिजन के अंदर है और इस तरह से उसको इलेक्टर के तौर पर सीक नहीं किया जा सकता, इट मीन्स वो वोट का राइट नहीं रखता है, वोट गिवन करने का राइट, हेंस नॉट क्वालिफाइड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, और वो इलेक्शंस भी कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता। However, the Parliament amended the Act in 2013 to overturn this judgment, allowing under trial prisoners to contest elections। पार्लियामेंट ने 2013 में एक एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के इस प्रीवियस जजमेंट से रिलेटेड यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट किया, और कोई भी जो पॉलिटिशियंस है जो अंडर ट्रायल में चल रहा है उसको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का यहाँ पर राइट गिवन किया जाता है पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू। Number 3 in Lily Thomas 2013 the court struck down section 84 of the RPA Act 1951 that allow a sitting legislature to continue as a member even after being convicted if they filed an appeal as unconstitutional and against political justice। 2013 में लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 84 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल इन 1958 को यहाँ पर स्ट्राइक डाउन किया, और सेक्शन 84 के अंदर ये प्रोविजन किया गया था कि कोई भी सिटिंग लेजिस्लेचर अगर उसको कॉन्विक्टेड डिक्लेयर कर दिया जाता है और वो अगर कोर्ट के अंदर अपील करता है तो उसको मेंबरशिप पर कंटिन्यू बने रहने का राइट था, बट इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अगेंस्ट पॉलिटिकल जस्टिस इसको डिक्लेयर किया। After this judgment, a sitting legislature is disqualified immediately after the sentencing for a conviction। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद किसी भी कॉन्विक्टेड पर्सन को सेंटेंस जैसे ही गिवन किया जाता है वो डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। नंबर 4 सेक्शन 11 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 प्रोवाइड दैट द इलेक्शन कमीशन में रिमूव एनी डिस्क्वालिफिकेशन और रिड्यूस द पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ कॉन्विक्टेड पर्सन। आरबीआई एक्ट सेक्शन 11 के अंदर प्रोविजन किया गया है इलेक्शन कमीशन चाहे तो किसी भी कॉन्विक्टेड पर्सन की डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड को रिड्यूस कर सकता है। It utilized this power in September 2019 to reduce the disqualification period of Prem Singh Tamang, including CM of Sikkim, from 6 years to 13 months, while which allowed him to contest and win a by-election। इलेक्शन कमीशन ने पहली बार अपनी इस पावर को 2019 में किया था। 2019 में प्रेम सिंह तामंग इसका 6 ईयर के लिए यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट डिक्लेयर किया गया था, स्पेशली डिस्क्वालिफिकेशन इन्हें गिवन किया गया था, बट इनके इस डिस्क्वालिफिकेशन टाइम पीरियड को 13 मंथ तक के लिए रिड्यूस कर दिया। इट वॉज अ क्वेश्चनेबल डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू हैव रिड्यूस द क्वालिफिकेशन पीरियड ऑफ अ कॉन्विक्टेड पर्सन अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कंसिडरिंग इट्स वेरियस रिकमेंडेशंस टू कर्ब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। इलेक्शन कमीशन का जो ये डिसीजन था डिस्क्वालिफिकेशन टाइम पीरियड को रिड्यूस करने का, ये वेरियस इशूज रेज करता है, बिकॉज इस तरह से इलेक्शन कमीशन को पावर नहीं मिलनी चाहिए जिस तरह से प्रोविजन की गई है। व्हाट इज द करंट पिटीशन?
The current petition seek a lifetime ban on convicted persons from contesting elections. The petitioner argue that if a convicted person is not eligible for even a junior grade government job, how could they become lawmaker 6 years after serving their sentence? करंट पिटिशन जो फाइल किया गया है कोर्ट के अंदर, वो कॉन्विक्टेड पर्सन्स के इलेक्शन कंटेस्टिंग करने के लिए बैन करने से रिलेटेड है। पिटिशनर ने आर्गू किया है कि कॉन्विक्टेड पर्सन अगर जूनियर ग्रेड गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है तो वो डिसीजन मेकर आफ्टर 6 years कैसे बन सकता है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया, इंडिया में पॉलिटिक्स का किस तरह से क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है। A report by ADR stated that 251, 46% of 543 elected MPs in 2024 have criminal cases against them, and 171, 31% face serious criminal charges including rape, murder, attempt to murder and kidnapping. ADR की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 2024 में 543 इलेक्टेड मेंबर में से 251 यानी 46% ऐसे मेंबर हैं जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केस चल रहे हैं, एंड 171 इट मीन्स 31% ऐसे MPs हैं जो कि सीरियस क्रिमिनल चार्जेस सच एज रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर एंड किडनैपिंग से रिलेटेड कॉन्विक्शन फेस कर रहे हैं। It added that chances of winning for a candidate with a criminal background was 15.4% and against just 4.4% for a candidate with a clean background. ADR की रिपोर्ट ये भी शो करती है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला कैंडिडेट का जो विनिंग चांस है वो 15.4% है, जबकि क्लीन बैकग्राउंड वाला कैंडिडेट का विनिंग का जो चांस होता है वो 4.4% होता है। द लॉ कमीशन इन 1999 and 2014 एंड द इलेक्शन कमीशन ऑन वेरियस ओकेजन्स हैव हाईलाइटेड द नीड टू कर्ब द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। लॉ कमीशन ने भी 1999 में एंड 2014 में और साथ में इलेक्शन कमीशन ने वेरियस ओकेजन्स पर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को कर्ब करने का यहाँ पर नीड फील किया। They have recommended that even persons against whom charges are framed by a competent court for an offence that entail punishment of more than 5 years should not be allowed to contest elections. लॉ कमीशन और इलेक्शन कमीशन ने भी ये रिकमेंड किया पहले कि पर्सन्स जिनके अगेंस्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा चार्जेस फ्रेम किए गए हैं और जिन्हें पनिशमेंट गिवन किया जा चुका है मोर देन 5 years के लिए, जिन्हें पनिशमेंट गिवन किया गया है, उन पर्सन्स को इलेक्शन कंटेस्ट करने से बैन करना चाहिए। What can be the way forward? Meanwhile, the power vested with Election Commission for reducing or removing the period of disqualification of a convicted person should be reviewed by the court for its constitutional validity. इलेक्शन कमीशन को जिस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड को रिमूव करने या उसको रिड्यूस करने का पावर मिला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को इसको रिव्यू करना चाहिए। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है उसको यहाँ पर रिव्यू करने का नीड है। वर्ल्ड कैंसर डे 2025, इन दिस आर्टिकल वी विल डिस्कस various causes and symptoms of cancer and what is the status of cancer disease in India and in world. Article is important for GS paper 2, for prelims, for mains. Approximately 3 out of every 5 individuals in India die following a cancer diagnosis. इंडिया के अंदर every 5 people में से 3 people का जो डेथ होता है वो कैंसर की वजह से हो रहा है, ऐसा एक स्टडी में फाइंड किया गया है। Cancer related mortality have increased faster among women 1.2% to 4.4% annual percent change than men 1.2% to 4.4% over the past decade. Over the past decade इंडिया के अंदर कैंसर रिलेटेड मॉर्टेलिटीज वुमेन के अंदर फास्टर तरीके से हो रही हैं देन रादर देन मैन। वुमेन के अंदर ये जो मॉर्टेलिटी रेट है वो 1.2% 1 डिकेड पहले हुआ करता था, वहीं ये 4.4% तक पहुंच गया। मैन का अगर मॉर्टेलिटी रेट देखा जाए 1.2% से 2.4% तक यहाँ पर आया है। And are expected to rise, found an analysis by ICMR based on figures presented by Global Cancer Observatory 2022 estimate. रिसेंटली ये जो रिपोर्ट पब्लिश किया है ये ICMR के द्वारा रिलीज किया गया है और ICMR ने जो डाटा टेकिंग किया है ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी के द्वारा ये टेकिंग किया है। ग्लोबोकैन is an online database providing global cancer statistics and estimate of incidence and mortality in 185 countries for 36 type of cancer. ग्लोबोकैन एक ऑनलाइन डाटाबेस प्रोवाइडिंग ग्लोबल कैंसर स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड ये डाटा प्रोवाइड करता है
और इंडिया के पूरे वर्ल्ड के अंदर 36 टाइप के कैंसर होते हैं और अबाउट 185 कंट्रीज के अंदर कैंसर इंसिडेंट्स एंड मॉर्टलिटी से रिलेटेड डाटा प्रोवाइड कराता है। वर्ल्ड कैंसर डे World Cancer Day is celebrated every year on Feb 4 to raise awareness about cancer, early detection, prevention, treatment, and global effort to combat with cancer. Every year February 4 को वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे को सेलिब्रेट किया जाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कैंसर डिटेक्शन, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट से रिलेटेड लोगों को अवेयर करना है और कैंसर से किस तरह से फाइट करना है इसके लिए एफर्ट यहाँ पर इस डे फिक्स किए जाते हैं। Started by Union for International Cancer Control (UICC). This day serves as a call to action for individuals, government, and organizations worldwide to take steps toward reducing the impact of cancer. वर्ल्ड कैंसर डे UICC के द्वारा पहली बार स्टार्ट किया गया था 2005 के आसपास। UICC मीन्स यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। और इस डे इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस से कैंसर के इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए, एक्शन टेकिंग करने के लिए कॉल किया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे 2025 हाईलाइट डेट February 4, 2025, फर्स्ट ऑब्जर्व February 4, 2000। इससे पहले मैंने 2005 बताया था, वो रॉन्ग था। यहाँ पर 2000 से ये सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया। थीम यूनाइटेड बाय यूनिक 2025 का थीम है। ऑब्जेक्टिव टू प्रोमोट अवेयरनेस, प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर। सिग्निफिकेंस एनकरेज ग्लोबल एक्शन फॉर बेटर ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड सपोर्ट। ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल UICC। वर्ल्ड कैंसर डे 2025 थीम। द थीम फॉर वर्ल्ड कैंसर डे 2025 यूनाइटेड बाय यूनिक, ये इसका थीम है इस ईयर का। इट एम्फसाइजेस द सिग्निफिकेंस ऑफ पर्सनलाइज्ड पेशेंट सेंटर्ड केयर इन द बैटल अगेंस्ट कैंसर। कैंसर के अगेंस्ट बैटल करने के लिए हमें यहाँ पर पेशेंट सेंटर्ड केयर को फोकस करना होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 2025। वर्ल्ड कैंसर डे 2025 का क्या सिग्निफिकेंस है? वर्ल्ड कैंसर डे 2025 होल्ड सिग्निफिकेंस एंड इट यूनाइट्स इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड वाइड टू फाइट अगेंस्ट कैंसर। वर्ल्ड कैंसर डे 2025 कैंसर से फाइट करने के लिए वर्ल्ड के ज़्यादातर पीपल को, इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशन को यूनाइट करता है। नंबर 1, स्प्रेडिंग अवेयरनेस। दिस डे एजुकेट द पीपल ऑन कैंसर प्रिवेंशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली स्क्रीनिंग ऑफ दिस। कैंसर प्रिवेंशन से रिलेटेड एंड इसका अर्ली स्क्रीनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, इससे रिलेटेड पीपल को एजुकेट किया जाता है। Number 2, encouraging early detection. Promote the need for early diagnosis which increase survival rate. अर्ली डिटेक्शन के लिए पीपल को एनकरेज किया जाता है, इसके थ्रू सर्वाइवल रेट काफ़ी इंक्रीज किया जा सकता है। नंबर 3, रिसर्च एंड इनोवेशन। सपोर्ट कैंसर रिसर्च फॉर बेटर ट्रीटमेंट। बेटर ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर कैंसर रिसर्च को सपोर्ट किया जाता है। नंबर 4, एडवोकेटिंग फॉर बेटर केयर। कॉल फॉर इम्प्रूव्ड एक्सेस टू ट्रीटमेंट एंड टू प्रोवाइड बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज। Cancer cases in India. Cancer remain a major public health issue in India. Cancer cases rising significantly due to changing lifestyle, environmental factors and genetic predispositions. इंडिया में कैंसर एक मेजर पब्लिक हेल्थ इशू बना हुआ है और बिकॉज पीपल का लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस की वजह से कैंसर केसेस का नंबर सिग्निफिकेंटली राइज हो रहा है। एज पर रिपोर्ट एनुअली इंडिया record over 14.6 lakh new cancer cases, which is around 12.8% increase from 2020. एनुअली इंडिया के अंदर 14.6 लाख न्यू कैंसर केसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं। 2020 के कंपेयर में 12.8% का अब तक इंक्रीज हो चुका है। मोस्ट कॉमन कैंसर्स सच एज ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, सर्विकल कैंसर, ओरल कैंसर एंड कोलेक्ट्रल कैंसर। इंडिया में टॉप पर ब्रेस्ट कैंसर है, सेकंड नंबर पर लंग कैंसर है, उसके बाद थर्ड नंबर पर सर्विकल कैंसर है एंड उसके बाद ओरल कैंसर आता है। लीडिंग कॉज कंट्रीब्यूटिंग टू लंग्स एंड ओरल कैंसर, टोबैको कंजप्शन। लीडिंग कॉज की अगर बात की जाए तो टोबैको कंजप्शन आज भी इसका लीडिंग कॉज बना हुआ है। अर्ली डिटेक्शन एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कैन हेल्प रिड्यूस मॉर्टेलिटी रेट। मॉर्टेलिटी रेट को अगर रिड्यूस करना है तो इसके लिए अर्ली डिटेक्शन हमें कैंसर का करना होगा, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल बर्डन ऑफ कैंसर। कैंसर का ग्लोबल बर्डन क्या है? इन 2022 देयर वर अबाउट 20 मिलियन न्यू कैंसर केसेज एंड 9.7 मिलियन डेथ। पूरे वर्ल्ड में 2022 में 20 मिलियन, इट मीन्स अबाउट 2 करोड़ केस आइडेंटिफाई किए गए, जिनमें से 9.7 मिलियन लोगों का डेथ हुआ, अबाउट 97 लाख पीपल का डेथ हुआ
2022 में। अबाउट 1 in 5 पीपल डेवलप कैंसर इन दियर लाइफ टाइम। अपने लाइफ टाइम में 5 में से 1% के अंदर कैंसर डेवलप हो रहा है आज की डेट में। मोस्ट कॉमनली अकरिंग कैंसर वर्ल्ड वाइड लंग कैंसर विद 2.5 मिलियन न्यू केसेस अकाउंटिंग फॉर 12.4% ऑफ टोटल न्यू केसेस। पूरे वर्ल्ड में मोस्ट कॉमनली जो कैंसर है वो लंग कैंसर है और 2.5 मिलियन केसेस एवरी ईयर इसके आते हैं, जो कि 12.4% है ओवरऑल कैंसर का। सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर फीमेल ब्रेस्ट कैंसर रैंक सेकंड है, फॉलोड बाय कोलोरेक्टल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर एंड स्टोमक कैंसर्स। व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू कैंसर? कैंसर से रिलेटेड गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं? बाय 2025 प्रोविजंस द वैक्सीनेशन ऑफ गर्ल्स एज 9 to 14 ईयर टू प्रिवेंट सर्विकल कैंसर। सर्विकल कैंसर से गर्ल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशली 9 to 14 ईयर्स की जो गर्ल्स हैं इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर वैक्सीनेशन का प्रोविजन बजट 2024-25 के अंदर किया गया है। Various initiatives such as National Cancer Grid, National Program for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Disease and Stroke, National Cancer Awareness Day, HPV vaccine. This is PYQ related to this article. So thanks for watching this video.